बेंगलुरु की सड़क पर आधी रात को एक ऑटो रुकता है। एक लड़की ऑटो से उतरकर अपने घर की ओर जाती है। लड़की को नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लड़की बेफिक्र होकर अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। तभी पीछे से एक बाइक पर दो लोग आते हैं। एक बाइक सवार गाड़ी से उतरता है और लड़की को सामने से घेर लेता है। इसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली वारदात। ये तस्वीरें हैं बेंगलोर के एक रिहायशी इलाके की। नए साल की पहली रात है। वक्त है करीब 2:40 और सड़क लोगों से खाली। इसी बीच एक लड़की रोड पर खड़े एक ऑटो से नीचे उतरती है और चुपचाप गली में चलती हुई आगे बढ़ जाती है। इसके फौरन बाद ऑटो वाले को पैसे चुकाकर एक दूसरी लड़की भी उसी गली से अपने घर की तरफ जाने लगती है और तभी पीछे से एक स्कूटी पर दो नौजवान उस गली में पहुंचते हैं। पहले वो लड़की पर कोई कमेंट करते हैं जिससे कुछ देर के लिए लड़की ठहर जाती है, लेकिन फिर जैसे ही उसे मामला समझ में आता है वो फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। मगर इसके कुछ देर बाद ये लड़के जो कुछ करते हैं वो सोचना भी मुश्किल है। दोनों स्कूटी मोड़कर सड़क के किनारे खड़ी कर लेते हैं और स्कूटी चला रहा लड़का सीधे स्कूटी से नीचे उतरकर लड़की की ओर बढ़ता है और उसे जबरन अपनी बाहों में भर लेता है। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर कुछ लोगों को ये धोखा हो सकता है कि शायद लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये लड़का उसे ग्रीट कर रहा है। लेकिन जल्द ही लड़की की छटपटाहट से पूरा मामला समझ में आ जाता है। असल में लड़की इस अप्रत्याशित और अजीबोगरीब हरकत से पूरी तरह घबरा गई है। वो इन शोधों के चंगुल से हर हाल में छूटना चाहती है। वो छटपटाने लगती है, लेकिन लगता है कि इन बदमाशों को किसी का डर नहीं। लड़की खुद को बचाने के लिए बदमाश को एक चांटा भी लगाती है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। अब वो लड़की को खींचकर अपनी स्कूटी की तरफ लेकर जाते हैं। खींचतान और झूमा झटकी का सिलसिला चलता रहता है। इसी दौरान वो लड़की से उसके रुपए पैसे और दूसरी कीमती चीजें छीन लेते हैं, जिसमें स्कूटी पर बैठा उसका दूसरा साथी भी उसकी मदद करता है और फिर एक ही झटके में दोनों लड़की को सड़क पर पटककर मौके से फरार हो जाते हैं। वैसे इस वाकये में गौर करने वाली एक और बात है, वो ये कि स्कूटी पर सवार बेशक दो ही लड़कों ने इस लड़की के साथ ज्यादती की हो, लेकिन वो वहां अकेले नहीं थे, बल्कि जिस वक्त ये दोनों इस लड़की को अपना शिकार बनाने के लिए उस गली में पहुंचे, मेन रोड पर उनके कुछ और साथी बाइकों पर खड़े थे, जो चुपचाप खड़े होकर ये पूरा वाकया देखते रहे और अपने साथियों को आसपास का हाल भी बताते रहे ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। बेंगलुरु की सड़कों पर सीसीटीवी में कैद ये वारदात जिसने भी देखी वो सन्न रह गया। एक पार्टी से लौट रही इस लड़की के साथ ये वारदात उसके घर से सिर्फ 50 मीटर के फासले पर हुई। जिस बेंगलुरु में नए साल के मौके पर आधी रात को 20 लड़कियों के साथ सामूहिक छेड़छाड़ की वारदात ने पूरे देश को हिला दिया, ये तस्वीरें भी उसी बेंगलुरु की हैं। हाँ, दोनों मौका वारदात के बीच करीब 15 किलोमीटर का फासला जरूर है, लेकिन ये तस्वीरें बेंगलुरु की लॉ एंड ऑर्डर की असलियत बयान करती हैं। वैसे भी जहां सामूहिक छेड़छाड़ की इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए पीड़ित लड़कियों की तरफ से ऑफिशियल कंप्लेंट का इंतजार करती रहे, वहां ऐसी वारदातों का होना शायद कोई हैरानी की बात नहीं। बेंगलुरु से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। बेंगलुरु में पुलिस की नाकामयाबी या ये कहा जाए पुलिस का निकम्मापन साफ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 60 कैमरे 1500 पुलिस वालों के बीच में मास मोलेस्टेशन होता है। यहां पर कुछ ऐसा हो जाता है, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आशीष इस वक्त हमारे साथ है। आशीष, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राज्य सरकार क्या कर रही है पुलिस के खिलाफ? पुलिस क्या कर रही है वो तो समझ में आ रहा है सबको,
क्योंकि दावे बड़े ठोके जा रहे हैं, होता कुछ नहीं है। राज्य सरकार कोई एक्शन ले रही है कि नहीं पुलिस के ऊपर? क्योंकि यहां पर पुलिस का जो रुबाब है वो खत्म होता दिख रहा है। जी निशांत, अभी तक अगर हम बात करें राज्य सरकार के पुलिस के ऊपर, बेंगलुरु पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई की या किसी तरीके की उनके ऊपर कड़ाई की, तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बेंगलुरु पुलिस बार बार यह कह रही है कि अगर हम एमजी रोड के जो सामूहिक छेड़छाड़ की घटना है वहां पर, यह अभी भी बेंगलुरु पुलिस मानती है कि वहां पर इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। हमारी थोड़ी देर पहले बेंगलुरु के एक बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक 45 सीसीटीवी कैमरों की उन्होंने पड़ताल की है, उस पड़ताल में अभी तक किसी तरीके की छेड़खानी की घटना सामने नहीं आई है। ये उनका तर्क है, बेंगलुरु पुलिस का तर्क है। हालांकि दूसरी घटना जो है जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज आया जहां पर साफ तौर पर छेड़खानी दिखती है, दो नवयुवक एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस घटना में पुलिस का कहना है, आला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 6 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की है और बहुत जल्दी ही वो आरोपियों को गिरफ्तार भी करेंगे। अभी तक हमें इस बात की पुख्ता जानकारी है कि 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये बेंगलुरु पुलिस की बात है। जहां तक अगर हम सरकार की तरफ से किसी तरीके के प्रेशर की बात करें, किसी तरीके के दबाव की बात करें, तो अभी तक बेंगलुरु पुलिस के ऊपर ऐसा कोई दबाव नजर नहीं आ रहा है। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। सीसीटीवी बाद में देखने चाहिए बेंगलुरु पुलिस को। सबसे पहले देखना चाहिए कि उनका बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, उसकी आंखें क्यों नहीं थी वहां पर, उसका खौफ क्यों नहीं था। शायद वो भी पहली तारीख के जश्न में मसरूफ था। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर प्रवीण सूद का कहना है कि छेड़खानी करने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया। If any other person gives us any information about any such case, the complainant did not come to us, we will go to her and definitely take the case. Pursuant to my appeal, yesterday night we received a very credible evidence about a case of molestation on the midnight of 31st. We had no doubt about it. It is a case of molestation, of course, clubbed with some attempt to robbery, etc. We did not waste any time. We have registered a criminal case suo moto without waiting for complainant, without even talking to her, because what is visible and which is a credible evidence, there is no need to delay. We have set the criminal action in motion. The police teams are working. We are sure we will catch the culprits. We are definitely confident of arresting the accused. यानी सीधे सीधे अगर ये कहा जाए कि ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि कंप्लेन का इन्होंने इंतजार नहीं किया, एक और एहसान कर दें, जरा पता कर लें कि उनका बीट कांस्टेबल था कहां। महिला संगठनों ने बेंगलुरु में हुई छेड़खानी की घटनाओं के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही यह भी कहा है कि समाज को भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। बात अगर समाज की जाए तो जितना कम कहा जाए वो बेहतर होगा। क्यों? जो ऐसी घटना कर रहे हैं वही नहीं, जो इस घटना को देख रहे हैं उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। बेंगलुरु में बीच सड़क पर लड़की के साथ छेड़खानी और बदसलूकी के मामले में सियासी दलों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये 1500 पुलिसमैन बोल रहे हैं, वहां उन्होंने इंतजाम किया है। 1500 पुलिसमैन के सामने इस प्रकार की मैस मोलेस्टेशन के अपराध हो सकता है और उसके बाद एक भी गिरफ्तारी नहीं। अभी सीसीटीवी कैमरा के ही आधार पर, अरे जब आपके आंखों के सामने हो रहा है तब तो आपने कुछ किया नहीं है। और वो जो गृह मंत्री वहां बैठा हुआ है, इतना गलत घिनौना उन्होंने बयान दिया है। ऐसे आदमी को उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। It is totally condemnable, and although the Karnataka police was there, but at the same time they used force also. But at some cases these molestations have taken place which are totally condemnable. अगर अपराध पुलिस की मौजूदगी में हो या पुलिस की मौजूदगी को जानते हुए हो तो समझ जाना चाहिए कि अपराध मजबूत होता जा रहा है और पुलिस कमजोर। 31 दिसंबर की देर रात करीब 2 बजे, जिस वक्त बेंगलुरु में एक साथ कई सारी लड़कियों के साथ बीच सड़क पर 2 गुंडों ने छेड़खानी की, बल्कि एक लड़की के साथ जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसी दौरान उस जगह के करीब 15 किलोमीटर दूर नए साल के जश्न में बेकाबू भीड़ ने पब के बाहर कई लड़कियों के साथ छेड़खानी की। खुद देखें आप, यह रिपोर्ट शर्मसार करती है बेंगलुरु की घटनाएं।
इन तस्वीरों ने बेंगलोर पर कलंक लगा दिया है। तस्वीरें बेंगलोर के जाने माने एमजी रोड की हैं और 31 दिसंबर की रात की हैं। 31 की रात यहां लड़कियों के साथ कुछ लोगों ने कथित तौर पर छेड़खानी की और हाथापाई भी की, जबकि पुलिस हजारों लोगों की भीड़ पर काबू पाने में जुटी हुई थी। यहाँ जो कुछ हुआ उससे महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर की साख रखने वाले बेंगलोर के लोग सकते में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ इतनी छेड़खानी चल रही थी कि कई परेशान हाल महिलाओं को पुलिस कर्मियों के पास पहुंचते और शिकायतें करते हुए देखा गया। लड़कियों का कहना था कि कुछ गुंडे उन्हें छेड़ रहे हैं और भद्दी फप्तियां भी कस रहे हैं। If it is feasible to identify them, definitely we'll take so much action. तस्वीरों में लड़कियों को पुलिस की तरफ भागते भी देखा गया, जिनमें से कुछ ने तो अपने जूते सैंडल हाथों में उठा रखे थे। We had installed more than 25 cameras, CCTVs. We have, seen all those footages our officers have seen. We'll see who has done all these kind of things and we'll see what best we can do. हालात ये थे कि लड़कियां रो रही थी। हालांकि बेंगलोर पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रही है। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो।